कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, यानी प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है, समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, यानी कि u इक्वल टू n होगा। पहले तो इस बात को समझ लीजिए यहाँ पर कि u मतलब सार्वत्रिक समुच्चय किसके बराबर होगा, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय का। प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी हमारी, 1 से लेकर अनंत तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखते हैं, फिर डॉट 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 अनंत लगा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, या डॉट डॉट करके छोड़ सकते थे, वो अब बात वही रहती है। अगला है निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए, सिर्फ पूरक लिखने हैं। पहला जो है हमें दे रखा है, यहाँ पर हम लिखेंगे माना करके, तो यहाँ पे लिखेंगे पहला सवाल आपको, क्योंकि ये समुच्चय कैसा दिया है, समुच्चय निर्माण रूप दिया है। क्या है, समुच्चय निर्माण रूप दिया है हमें। रोस्टर विधि में सबसे पहले इसको लिखना होगा। क्या कह रहा है, एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृतिक सम संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना ए सेट जो है समुच्चय ए मान लेते हैं इसको, एक प्राकृतिक सम संख्या है। एक प्राकृतिक सम संख्या का मतलब हो गया 2 4 6 8। अब यहाँ पर ये नहीं बताया कितनी, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डॉट 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 करके छोड़ देंगे। अब हमें क्या निकालना, पूरक निकालना है। पूरक का मतलब समझ गए हैं, पूरक का मतलब ए डैश, ठीक है। तो ए डैश निकालने के लिए क्या होता है, u माइनस ए करना होता है। चलिए कर देते हैं भाई। u माइनस ए के लिए यहाँ पे लिखेंगे u के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, फिर डॉट 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 डॉट, ठीक है। ऐसे ही माइनस ए का लिख लेते हैं, ए के सभी अवयव 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो इसमें ए में दिख रहे हैं, u में जो सार्वत्रिक समुच्चय में जो सेट ए के दिख रहे हैं वो सब छोड़ने पड़ेंगे। तो पहले 2 को छोड़ना पड़ेगा, फिर 4 को, फिर 6 को, फिर 8 को, फिर 10 को। बाकी जो u में बचे वो सब लिखने हैं, ए वाले थोड़े लिखने हैं, u वाले में जो बचे वो सब लिखने होते हैं। 1 3 5 7 8 नहीं बचाएगा, 8 तो छूट जाएगा, 9 बचेगा, और फिर ये डॉट डॉट इसी प्रकार से डॉट डॉट लगाना पड़ेगा। डॉट डॉट जरूर लगाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। ये आपका ख़त्म, ये लिख दिया आपने। क्या लिखा, समुच्चय पूरक, ठीक है। अगला देखिए, अगर आप चाहें तो इसको रोस्टर विधि में भी लिख सकते हैं। रोस्टर विधि में तो लिखे समुच्चय निर्माण रूप में, कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए, क्योंकि समुच्चय निर्माण रूप ही दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर बराबर x सच डेट x, ठीक है। जो x है वो किससे बिलोंग है, सब नेचुरल नंबर से बिलोंग्स टू हैं, तो यानी कि बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और कहाँ से शुरू हो रहा, 1 से शुरू हो रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है, और x कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक। कहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ पर हमें लाइन लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी, प्राकृतिक विषम संख्या। क्या लिखेंगे, विषम संख्या। आप देख सकते हैं सब विषम संख्या आ रही, विषम संख्या। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि प्राकृतिक विषम संख्या, ठीक है। खत्म, एक प्राकृतिक विषम संख्या, डन। अब देख प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 जो है आपकी वो है x सच डेट x एक प्राकृतिक विषम संख्या है। तो u तो आपको दे रखी है, सेट b मान लेंगे हम। यहाँ पर लिखेंगे कि दूसरा माना सेट b मान लेंगे, ठीक है। विषम संख्या है कि समझ जाओ क्या होगी, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, डॉट 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 डॉट, ऐसे ही और अनंत तक संख्याएं होंगी, ठीक है। और हमें नेचुरल नंबर u आपको दे रखा है, तो पूरक निकालने के लिए आपको पता है b डैश के लिए क्या होता है, u में से b के अवयव को घटाना होता है। तो u आपको पता है, हमें पता है। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कैसे लिखा जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये सब डॉट 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 जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या था, प्राकृतिक संख्या थी ना, और ये नहीं बताई थी कहाँ तक है। तो इसमें जो b है वो भी ऐसे ही है, वो विषम संख्या है, 1 3 5 7, ठीक है, 7 लिख लिया। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, डॉट 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 डॉट, ये, ठीक है। अब क्या करना है, हमें उसमें से सारी चीज़ें घटा देनी है अभी अब b वाले u में से। तो पहले 1 को छोड़ना पड़ेगा, फिर 3 को, और फिर 5 को, और फिर 7 को, और फिर ऐसे ही हमें 9 को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 9 उसमें लिखना पड़ेगा हमें ऐसे, ठीक है। और फिर ऐसे ही, चलिए
जो बचा उसको लिख लो। 2 बचा, 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा, 10 बचा, और ये सारी चीज़ें क्या बन रही है, सम संख्याएँ बन गई। कैसी बन गई, सम संख्याएँ। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्योंकि बेटा हम लोग क्यों रोस्टर में लिख रहे हैं, मतलब कि रोस्टर को छोड़ के हम लोग क्यों उसमें जा रहे हैं, समुच्चय निर्माण विधि में। तो आपको बता दें कि सारे का सारा कॉन्सेप्ट जो आपको सारा प्रश्न दिया है, जो उसके भाग दिए, वो सब क्या दिए हैं, किस में दिए हैं, समुच्चय निर्माण रूप में दिए। तो हमें उसके उत्तर भी समुच्चय निर्माण विधि में ही लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर x सच डैट x जो है वो बिलोंग्स टू है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या से, और वो क्या है, ये सब कैसी आई, सबके सब कैसी आई बेटा, सबके सब आई हैं प्राकृतिक सम संख्या। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, हम भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक प्राकृतिक सम संख्या। ठीक है, अब ये सारी हो गई सम। चलिए अगला देखो, तीसरा प्रश्न जो है आपका, तीसरा प्रश्न है x सच डेट x संख्या 3 क्या है, संख्या 3 का एक धन गुणज। क्या है बेटा, धन गुणज। क्या है, धन गुणज। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा है, तो समुच्चय हम लोग सेट मान लेते हैं C। अब वो कह रहा था 3 धन गुणज, 3 के धन गुणज मतलब कि, तो 3 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, डॉट 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 डॉट। ठीक है, ओके। अब u तो आपको पता ही है, तो इसका पूरक निकालना है यानी कि c डैश निकालना है। c डैश निकालने के लिए सार्वत्रिक समुच्चय यानी u में से हमें घटाना पड़ेगा c के सभी अवयव। तो u तो आपको पता ही है, नहीं पता तो चलो हम बता देते हैं। प्राकृतिक संख्याएं थी, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, फिर डॉट 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 डॉट। ठीक है, माइनस सी के सभी अवयव घटा देंगे तो हो जाएगा 3 6 9 12 और ये डॉट डॉट डॉट। ठीक है, चलिए घटाते हैं, 3 गया, 6 गया और 9 गया, फिर 12 गया। बाकी जो बचा है यू में वो सब आपका आंसर है। तो यहाँ पर बचा है आपका 1 2 4 5 7 8 10 11 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब इसको उत्तर में लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे उत्तर में, यहाँ पे लिखेंगे कि समुच्चय निर्माण रूप में उत्तर आपका हो जाएगा कि x सच डैट x जो है वो सब बिलोंग्स टू कर रहा है किससे, n से यानी प्राकृतिक संख्या से। और यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या है, अच्छा यहाँ पर कोई लाइन नहीं बन रही मगर हम लोग लिख लेंगे कि कॉमा लगाकर 3। ठीक है, क्या लिख लेंगे, 3 x, 3। क्यों, सरल भाषा में इसको हम बताएं आपको, क्योंकि वो सारी संख्याएं जो 3 के पहाड़े में नहीं आती वो सब बनी हैं। देख लो, इसमें जो आपका आंसर आया है यहाँ पर, ये सेट जो तैयार हुआ, ये सब क्या है, जो 3 के पहाड़े में नहीं आती हैं वो लिख लो। अगर चाहो तो यहाँ पर हम लोग लिख लें कि x बराबर नहीं होगा 3 के गुणज के गुणज के। ठीक है, खत्म। अगला देखो, अगला मतलब चौथा सवाल आपका जो है वो आपका है, कहाँ गया भाई, चौथा ये रहा। चौथा सवाल है x सच डेट x एक अभाज्य संख्या है। क्या कह रहा है, एक अभाज्य संख्या है। तो हमें अभाज्य संख्या का मतलब आपको समझ में आता ही होगा, अभाज्य संख्या मतलब जो अपने पहाड़े में आती हो। ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। तो ये चौथा है, तीसरे का आखिरी सवाल। तो यहाँ पे लिखेंगे d बराबर अभाज्य संख्या, पहला हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 7, फिर ऐसे ही डॉट 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 करके और भी। और इसका पूरक निकालना मतलब कि डी डैश निकालना है। डी डैश का मतलब सार्वत्रिक समुच्चय यानी यू में से डी के वे सभी अवयव छोड़ने होंगे हमें यू में से। तो यहाँ पर लिखेंगे यू का मतलब एक प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7, अपने सुविधा अनुसार लिख सकते हैं, फिर डॉट डॉट लिख देंगे, माइनस डी वाले के लिख देंगे 2 3 5 7 डॉट 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 ये। ठीक है, आप क्या करते हैं, छोड़ने पड़ेंगे यू में से, 1 2 को छोड़ा, 3 को छोड़ा, 5 को छोड़ा और ये 7 को छोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बचा वो आपका आंसर हो जाएगा। बचा क्या, 1 बचा, 4 बचा, 6 बचा, डॉट 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 ऐसे ही हो। ठीक है, उसके बाद में ये सारी संख्याएं यहाँ पर क्या है, ये सारी संख्याएं आपकी प्राइम नंबर को छोड़कर बाकी एक जो है
उच्च निर्माण हम लोग आंसर लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे देखो बेटा, बहुत ध्यान से वो लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स जो है बिलोंग्स टू है नेचुरल नंबर से, ठीक है। और एक्स का जो मान है वो एक मानेंगे, ठीक है। और क्यों ऐसा लिखा ये भी हम आपको बता दें, क्योंकि अब आप कहोगे सर आपने x बराबर एक लिख लिया, बाकी संख्याएं आपने छोड़ दी, तो हम आपको बता दें, देखो यहाँ पर इस चीज़ को समझाने के लिए कि एक को अगर हम लोग छोड़ दें तो क्या बचा, 4 बचा, 6 बचा, 8 बचेगा, ऐसी और भी संख्याएं बचेंगी। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये संख्या क्या है, कवर ले लेंगी, किसके ले लेंगी, क्योंकि ये एक धन संयुक्त संख्या है, और 4 6 8 9 ऐसी और भी संख्याएं जो हैं सभी संख्याओं को कवर कर दे लेता है। कौन कर लेगा, एक, ठीक है। क्योंकि एक क्या है, क्योंकि हमने एक लिखा ना यहाँ पर, तो एक क्या है यहाँ पे ये भी बता दें, क्योंकि एक जो संख्या है वो संयुक्त संख्या नहीं है, क्या है, संयुक्त संख्या नहीं मानी जाती, संयुक्त संख्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या है आपको बता दें कि x बराबर एक डबल डैश लगा लो, क्या लगा लो यहाँ पर, डबल डैश लगा लो, क्योंकि वो सब क्या है, इन संख्याओं को कवर कर लेगा। ये डबल डैश क्या है, इन सभी संख्याओं को कवर कर लेगा, ठीक है।